नमस्ते और स्वागत है सनातन टुडे में। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा और ये है अपलिफ्ट। आज हम बात करेंगे एक खास ट्रेडिशन के बारे में। पत्नी द्वारा पति के पैर धोकर उसका पानी पीना, जिसे कई जगह पाद तीर्थ या चरणामृत कहा जाता है। बहुत लोग इसे डिवोशन और प्यार भी मानते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये एक तरफा भक्ति है। सवाल ये है, अगर मैरिज इक्वल है तो क्यों सिर्फ पत्नी ही ऐसा करे? पहले जानते हैं कि शादी की जरूरत क्यों शादी करें। पहली बात, शादी धर्म के रूप में, मैरिज एज धर्म। सनातन धर्म में मैरिज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बल्कि एक संस्कार है, एक सीक्रेट जर्नी है। पति और पत्नी दोनों को अर्धांगिनी कहा गया है, यानी कि एक दूसरे का आधा हिस्सा है। यज्ञ और पूजा भी दोनों के बिना अधूरी मानी जाती है। दूसरी रीजन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपसी सम्मान। शास्त्र कहते हैं कि पति को अपनी पत्नी को लक्ष्मी के रूप में देखना चाहिए और पत्नी को अपने पति को विष्णु के रूप में। लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एवरीडे लाइफ में भी दोनों बराबर की पार्टनर होना चाहिए। तीसरी बात, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पारिवारिक जिम्मेवारी। बच्चे सिर्फ बायोलॉजिकल बच्चे नहीं होते, वे भविष्य के लिए वैल्यू लेकर जन्म लेते हैं। इसलिए दोनों पेरेंट्स का ड्यूटी है कि बच्चों को कंपैशन, ट्रूथ और रिस्पेक्ट सिखाएं। चौथी रीजन है कंपेनियनशिप, साथ में चलना। मैरिज और शादी का असली मतलब है सहधर्मचारिणी, धर्म के रास्ते पे साथ साथ चलना। सिर्फ खुशी या वेल्थ के लिए नहीं, बल्कि कठिनाइयों और साइलेंस में भी साथ रहना। और पांचवी रीजन है बैलेंस, संतुलन के लिए। लाइफ में 4 गोल बताए गए हैं, 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये बैलेंस पति और पत्नी दोनों मिलकर करते हैं, अकेले अकेले नहीं। तो पति के पैर धोकर सिर्फ पत्नी का पानी पीना एक तरफा डिवोशन है। अगर दोनों एक दूसरे का चरणामृत पीते हैं तो ये बराबरी, रिस्पेक्ट और प्यार का सिंबल बन जाता है। सनातन धर्म में मैरिज को ओनरशिप नहीं, पार्टनरशिप कहा गया है। इसका असली अर्थ है एक दूसरे में भगवान को देखना और साथ मिलकर फैमिली, सोसाइटी और खुद के अंदर हार्मनी बनाना। यही है असली चरणामृत, रिस्पेक्ट, लव और शेयर्ड ग्रोथ। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्ते।